हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जो कि दास के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो भारत के बाहर से जो लोग आए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उन्होंने किस प्रकार से बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया और उसे अपनाया और कई स्तूपों का निर्माण भी कराया और पुनरुद्धार भी कराए। तो आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ इसको अंत तक ज़रूर देखें। तो लिखते हैं कि इतिहासकार मौर्य साम्राज्य पर शुंगों के कब्जे को ही आर्य आक्रमण बताते हैं और उसे पीछे खींचकर 1500 ईसा पूर्व में ले जाते हैं, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे आर्य सभ्यता के तमाम निशान मिलने लगते हैं, जैसे संस्कृत, यज्ञ, मंदिर आदि आदि। वैदिक साहित्य में लिखित दास कौन है? भारत और पश्चिम के अनेक इतिहासकारों ने दास की अनेक व्याख्याएं की हैं। उस भूल भुलैया में हमें नहीं पढ़ना है। दास मूल रूप से बौद्ध थे। सांची और बरहूत के स्तूपों पर अनेक दास तथा दासी उपाधि धारक बौद्धों के शिलालेख हैं, जिन्होंने स्तूप निर्माण में मदद की थी। जैसे अरहत दास थे, अरहत दासी थी, यमी दास थे, जख दासी थी। अनेक सभी के नाम लिखे हुए हैं। सांची स्तूप पर थूप दास का वर्णन है। लिखा है मौर्यगिरी हम्मा थूप दासस दान थंबे। चित्र संख्या जो कि आप 6 में देख सकते हैं। थूपदास मौर्यगिरी मतलब महाराष्ट्र के निवासी थे और बरहूत के एक स्तंभ निर्माण में उन्होंने मदद की थी। वैदिक साहित्य में वर्णित आर्यों का सांस्कृतिक संघर्ष इन्हीं बौद्ध दास दासियों से हुआ था। वैदिक साहित्य इन दास दासियों के बारे में बताता है कि ये लोग यज्ञ नहीं करते और ना ये इंद्र वरुण की पूजा करते हैं। स्पष्ट है कि यह बौद्ध हैं। प्राकृत भाषा में दास मतलब दसन का अर्थ दृष्टा है, मगर आर्यों ने सांस्कृतिक दुश्मनी के कारण अपनी पुस्तकों में दास का अर्थ गुलाम नौकर कर दिए हैं। दास और आर्यों का यह सांस्कृतिक संघर्ष 1500 ईसा पूर्व में नहीं बल्कि मौर्य काल के बाद हुआ था। सभी शिलालेख पढ़ जाइए। मौर्य काल तक किसी भी पुरुष और महिला के नाम में दास दासी नहीं जुड़ा है। दास दासी जुड़े नाम शिलालेखों में मौर्य काल के बाद दिखाई पड़ते हैं। जैसे सांची बरहूत के स्तूपों पर पहली बार अनेक नाम दास दासी से जुड़े दिखाई पड़ते हैं। दास दासी ये जुड़े सभी नाम बौद्धों के हैं। इन्हीं दास दासियों के आर्यों का वैचारिक संघर्ष हुआ था, जो वेदों में लिखा हुआ है। वेदों में लिखे आर्य दास संघर्ष को हम कतई मौर्य काल से पहले नहीं ले जा सकते। कारण है कि मौर्य काल तक हमें दास दासी उपाधि धारक कोई नाम मिलता ही नहीं है। वेद और वेदों में वर्णित यह सांस्कृतिक संघर्ष की गाथा मौर्य काल के बाद की है। यही कारण है कि ऋग्वेद में भी स्तूपों के संदर्भ मिलते हैं और रामायण में चैत्यों के मिलते हैं। जब आप वाल्मीकि रामायण को देखोगे, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है रामायण के बारे में, आप लोग वीडियो देख सकते हो, तो उसमें चैत्यों का वर्णन है। और चैत्य क्या है? बौद्ध विहार हैं, बौद्धों की शब्दावली है। ऋग्वेद में स्तूप के संघर्ष मिलते हैं। यह तो बहुत बताया जाता है कि ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार वर्णन है, मगर यह बहुत कम बताया जाता है कि ऋग्वेद में स्तूपों का वर्णन 2 बार है। संस्कृत का मूल रूप में पाली थूप का बिगड़ा हुआ रूप है। पाली में थूप के अनेक शब्द बनते हैं, जैसे थूप, थूपिका, थूपिकत,
थूपा रह आदि। मगर संस्कृत में स्तूप के अनेक शब्द नहीं बनेंगे। कारण है कि स्तूप संस्कृत के लिए बाहरी शब्द है। किसी भी भाषा में अमूमन बाहरी शब्द बांझ होते हैं, उनमें शब्दों को जनने की क्षमता नहीं होती है। संस्कृत के लिए स्तूप बांझ शब्द है, इसलिए संस्कृत का स्तूप पाली थूप का रूपांतरण है और वे भाष्यकार जो ऋग्वेद में प्राप्त थूप की व्याख्या किसी अन्य अर्थ में करते हैं वे गलत हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो, स्तूप बुंद यस्मामस्य अंतर्निहिता, मतलब इसमें बुद्ध अंतर्निहित हैं। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल सूक्त 24 छठवा अनुवाक का श्लोक संख्या 7 है। इसमें राजा वरुण को अबोध मतलब अबुद्धेन राजा भी कहा गया है। पूरा का पूरा अर्थ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही जब हम सायन भाष्य में कुछ अर्थ भिन्न हैं, जो कि आप देख सकते हैं चित्र संख्या 7 में, इसका हम अर्थ पढ़ते हैं। लिखते हैं कि पवित्र पराक्रम युक्त राजा वरुण सबको आच्छादित करने वाले हैं। दिव्य तेज पुंज सूर्यदेव को आधार रहित आकाश में धारण करते हैं। इस तेज पुंज सूर्यदेव का मुख नीचे की ओर और मूल ऊपर की ओर है। इससे मध्य में दिव्य किरणें विस्तृत होती चलती हैं। परंतु यह अर्थ जो सारण भाष्य पर आधारित है गलत है। लगभग सभी अनुवादकों ने ऐसा ही अर्थ किया है। अर्थ करते वक्त संदर्भ को देखना जरूरी होता है। जैसे कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि वरुण राजा की उपाधि अबुद्धेन है, मतलब वरुण बौद्ध विरोधी मत राजा थे। आगे स्तूप को उलटने की बात है। अशोक द्वारा 84,000 स्तूप बनाए जाने का जिक्र फाहियान ने अपने यात्रा विवरण के 17वें खंड में किए हैं। सांची और बरहुत स्तूपों का निर्माण मूल रूप से अशोक ने ही कराया था। हेनसांग ने अशोक द्वारा निर्मित अनेक स्तूपों का उल्लेख किया है जिन्हें उसने खुद खोजा था। सारनाथ तथा तक्षशिला स्थित धर्मराज का स्तूप का निर्माण भी मूलतः अशोक के समय में ही कराया गया था। बाद के शासकों ने उन्हें परिवर्धित करवाए। मीरांडर यवन थे। जो मीरांडर थे वह वारी थे और यवन थे। यवन क्या कहलाता है? यवन क्षेत्र हम समझ सकते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बीच में जो एशिया में कुछ पार्ट्स हैं। विदेशी थे लेकिन धम्म की राह चुनी थी। बुतकारा स्तूप के पहले लेयर को अशोक ने बनवाए थे तो दूसरे को मीरांडर ने बनवाए थे। दूसरे लेयर से मीरांडर का एक सिक्का भी मिला है। मीरांडर बड़े दार्शनिक थे। इंडो यूनानी इतिहास में ऐसा दूजा नहीं हुआ, सो वे बड़े न्यायप्रिय थे। न्यायप्रियता ने उन्हें जनता में बड़ी शोहरत दिलाई थी। एक दिन वह एक शिविर में अचानक इनकी मृत्यु हुई। प्लूटार्क ने लिखा है कि मीनांडर को भस्म को लेकर जनता में झगड़े उठ खड़े हुए, क्योंकि वे इतने जनप्रिय थे कि लोग उनके भस्म पर अलग अलग स्तूप बनाना चाहते थे। भारत के इतिहास में बुद्ध के बाद मीनांडर, मीनांडर के बाद कबीर और कबीर के बाद नानक का नाम आता है, जिनके मृत शरीर को भी अपनाने के लिए जनता व्याकुल थी। क्षेमेंद्र रचित अवदान कल्पतरा से पता चलता है कि मीनांडर ने अनेक स्तूपों का निर्माण कराया था। सम्राट अशोक के बाद पश्चिमोत्तर तथा उत्तरी भारत में सर्वाधिक स्तूप बनवाने का श्रेय कनिष्क को है। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर अनेक स्तूप बनवाए। पेशावर के निकट कनिष्क ने एक बड़ा स्तूप बनवाए थे जिसमें बुद्ध के अवशेष
रखे गए थे। एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि इससे एक यूनानी इंजीनियर अगिलस ने बनवाया था। जाहिर है कि यूनानी अभियंताओं मतलब इंजीनियरों ने यूनानी तकनीक का प्रयोग किया। यही ग्रीको बौद्धिस्ट कला है जिसे स्तूप निर्माण भी अछूता नहीं रहा। गंधार के स्तूपों का वस्तु विन्यास मध्य भारतीय स्तूपों जैसा नहीं है। गंधार स्तूप काफ़ी ऊंचे हैं, चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं और संपूर्ण स्तूप एक बुर्ज जैसा दिखाई देता है। कनिष्क के पुरुषपुर स्थित 400 फीट ऊंचा स्तूप का विवरण फाहियान तथा हैंसांग दोनों ने दिए हैं। फाहियान ने लिखा है कि उसने जितने भी स्तूप देखे थे उसमें यह सर्वाधिक प्रभावशाली है। तक्षशिला स्थित धर्मराज का स्तूप का निर्माण अशोक के समय में हुआ, किंतु कनिष्क के समय में आकार वर्धन हुआ। ऊंचे चबूतरों पर निर्मित यह स्तूप गोलाकार है। चारों दिशाओं में सीढ़ियां हैं, जो कि आप चित्र संख्या 8 में देख सकते हैं। कनिष्क के काल में बल्ख तथा खोतान तक अनेक स्तूप निर्मित कराए गए थे। मनकयाल क्षेत्र में कई स्तूप बने थे। मनकयाल रावलपिंडी से 20 मील की दूरी पर है, जो कि अभी पाकिस्तान में है। यहाँ से प्राप्त एक अभिलेख से पता चलता है कि कनिष्क के 18वें वर्ष में इन स्तूपों को बनवाया गया था। सिर्फ बौद्ध के अवशेष पर ही नहीं, बल्कि कनिष्क ने बौद्ध साहित्य की टीकाकारों को भी ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण कराकर विशेष रूप से निर्मित एक स्तूप में सुरक्षित रखवाया था। हैंसांग ने इस पर विस्तार से लिखा है। स्तूप निर्माण की परंपरा अशोक और कनिष्क के बाद हर्षवर्धन के शासनकाल में सर्वाधिक समृद्ध हुई। सम्राट हर्षवर्धन ने विक्रमादित्य की नहीं बल्कि शीलादित्य की उपाधि धारण की थी। शीलादित्य वह है जिसे विक्रम बल से अधिक शील पसंद हो। वह शील जिसे बुद्ध ने अपनी देशना में प्रमुख स्थान दिया है। वे शीलादित्य ऐसे शीलवान निकले कि वे हर 5वें वर्ष अपना संपूर्ण खजाना गरीबों असहायों को दान कर देते थे। हैंसांग ने लिखा है कि उन्होंने गंगा के किनारों पर कई हजार 100 फीट ऊंचे स्तूप बनाए थे। इन सब स्थानों पर जहाँ जहाँ गौतम बुद्ध के कुछ भी चिन्ह थे, संघाराम स्थापित किए। इतिहास से सवाल है कि आखिर शीलादित्य के बनवाए हजारों स्तूप और संघाराम कहाँ गए। हैंसांग ने पूर्वी भारत में अशोक द्वारा निर्मित ताम्रलिप्ति, कर्ण सुवर्ण, समतट और पंड्रवर्धन में स्तूपों का उल्लेख किया है। महास्थानगढ़ अभिलेख से भी यह पुष्ट होता है। बाद में पाल शासकों ने पूर्वी भारत में बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किए थे। पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में पालकालीन अनेक स्तूपों के अवशेष मिलते हैं। पाल वंश के बड़े राजाओं में देवपाल, जो कि 810 से 850 शुमार है, उत्साही बौद्ध थे। 40 वर्षों का शासन था। सुजाता स्तूप का आखिरी पुनः निर्माण इन्होंने ही करवाए थे। वहाँ के उत्खनन से प्राप्त एक अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। पश्चिमोत्तर और उत्तरी भारत में स्तूप निर्माण की जो परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता से चली थी, वह पालकालीन पूर्वी भारत में 12वीं सदी तक अनवरत चलती रही। तो हमने जाना कि किस प्रकार से दास और दस्यु का यहाँ पर अर्थ बताया गया है। साथ ही साथ मेरांडर, कनिष्क और पाल वंश के राजाओं ने किस प्रकार से बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया,
इससे पहले ब्राह्मण धर्म का उदय भी नहीं हुआ था। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रुथ लिटरेचर को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत।